अल-फुरक़ान, अश-शुअरा, ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तौअम हैं। दोनों का मौज़ू इस्बात रिसालत और उसके हवाले से इंज़ार व बशारत है। दूसरी सूरा में अलबत्ता उन सरगुज़िश्तों की तफ़सील कर दी गई है जिनकी तरफ पहली सूरा में बिल इजमाल इशारा फरमाया है। नीज़ काहिन और शायर होने का जो इल्ज़ाम कुरैश मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे, उसकी इस सूरा में ख़ास तौर पर तरदीद की गई है। दोनों में खिताब कुरैश से है, जो आपकी सदाकत के सबूत के लिए उस ज़माने में आपसे बार-बार अज़ाब की किसी निशानी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी सूरह में आयत तरजीह इसी हवाले से वारिद हुई है। दोनों सूरतों के मज़मून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाज़िल हुई हैं। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसां है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर यह फुरक़ान उतारा है, इसलिए कि वो अहले आलम के लिए खबरदार करने वाला हो। वही जिसके लिए ज़मीन और आसमानों की बादशाही है। उसने अपनी कोई औलाद नहीं बनाई है, उसकी बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसका एक ख़ास अंदाज़ा ठहराया है। मगर लोगों का हाल यह है कि उन्होंने उसके सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं, जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते। वो खुद पैदा किए हुए हैं और अपने लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वो न मौत पर कोई इख्तियार रखते हैं, न जिंदगी पर, और न मरे हुओं को उठाना उनके इख्तियार में है। इसके मुनकिरीन कहते हैं कि यह कुरान महज झूठ है, जिसको इस शख्स ने घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। ये कहकर उन्होंने बड़े जुल्म और झूठ का इर्तिकाब किया है। कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं जो इसने किसी से लिखवा लिए हैं, सो वही अब सुबह शाम इस किताब में लिखने के लिए इसको सुनाए जाते हैं। उनसे कहो कि ये किताब तो अपने लफ्ज़ लफ्ज़ से शहादत दे रही है कि इसे उस परवरदिगार ने उतारा है जो ज़मीन और आसमानों के भेद जानता है। तुम जैसे सरकशों के लिए वो इसकी जगह अजाब भी उतार सकता था, मगर हकीकत यह है कि वह बड़ा ही बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। कहते हैं कि ये कैसा रसूल है, ये तो हमारी तरह खाना खाता है और अपनी ज़रूरतों के लिए बाजारों में फिरता है। इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि इसके साथ होकर वो न मानने वालों को खबरदार करता, या इस पर कोई खजाना उतारा जाता, या ज्यादा नहीं तो इसके लिए कोई बाग ही होता जिससे ये खाता पीता। ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो एक सेहतज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। देखो है पैगंबर, ये तुम्हारी निस्बत कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, सो बिल्कुल खोए गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसां है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे कहीं बेहतर चीजें बख्श दे। एक नहीं, बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हों और उनमें तुम्हारे लिए महल बनवा दे। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि इन्होंने क़यामत को झुठला दिया है, और जो क़यामत को झुठला दे उनके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। वो जब इनको दूर ही से देखेगी तो देखते ही बिफर जाएगी, और ये उसका बिफरना और दहाड़ना सुनेंगे, और जब उसकी किसी तंग जगह में बांध कर डाल दिए जाएंगे तो उस वक्त मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो क्या ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका वादा खुदा से डरने वालों से किया गया है। वो उनके अमल की जजा और उनका ठिकाना होगी, उसमें जो चीज भी चाहेंगे उनके लिए मौजूद होगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे एक वादा है जिसको उसे हर हाल में पूरा करना है। ये उस दिन का ध्यान करें जिस दिन वो इन्हें इकट्ठा करेगा, और उनको भी जिन्हें ये खुदा के सिवा पूछते हैं। फिर उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राह रास्त से भटक गए थे? वो जवाब देंगे कि पाक है तेरी जात, हमें यह हक भी कहा था कि हम तेरे सिवा दूसरों को कारसाज बनाएं, मगर हुआ ये कि तूने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान जिंदगी दिया, यहां तक कि वो तेरी याद दहानी भुला बैठे और ऐसे लोग बन गए जो बर्बाद होकर रहे। ये लो, इन्होंने तो जो तुम कहते थे उसमें तुम्हें झूठा ठहरा दिया। सो अब ना अपनी शामत को टाल सकोगे, ना अपनी कोई मदद कर सकोगे, और तुम में से जो भी जुल्म के मुर्तकिब होंगे उन्हें हम एक बड़ा अजाब चखाएंगे। तुमसे पहले भी जितने रसूल हमने भेजे हैं वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। ईमान वालों, हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया है, तो बोलो इन सब बातों पर सब्र करते हो? तुम मुतमईन रहो पैगंबर, ये जो कुछ कर रहे हैं तेरा परवरदिगार सब देख रहा है। और इनमें जो हमारे हुजूर पेशी का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं कि तुम्हारी जगह हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम बराह रास्त अपने परवरदिगार ही को देखते। ये अपने जी में बड़ा घमंड लिए बैठे हैं और अपनी सरकशी में बहुत बढ़ गए हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन इन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी ना होगी। ये उनको देखकर चीख उठेंगे कि पनाह पनाह, और इन्होंने जो अमल भी किए होंगे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे और उन्हें लेकर उड़ती हुई खाक बना देंगे। उस दिन जन्नत के लोग बेहतरीन ठिकाने और निहायत अच्छी आरामगाह में होंगे। जिस दिन आसमान एक बदली के ऊपर से फट जाएगा, वो नमूदार होगी और फरिश्तों के परे उसके अंदर से उतार दिए जाएंगे। उस दिन हकीकी बादशाही सिर्फ खुदाए रहमान की होगी। वो दिन मुनकिरों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा, जिस दिन जालिम अपने हाथ हसरत से काटेगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ राह हक इख्तियार की होती। हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता, उसी ने गुमराह करके मुझे खुदा की याद दहानी से बहका दिया था। इसके बाद कि मेरे पास आ चुकी थी। इरशाद होगा, शैतान इंसान के साथ बड़ा ही बेवफाई करने वाला है, और रसूल कहेगा कि परवरदिगार, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। ये जिस तरह तुम्हारे दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए हैं पैगंबर, हमने इसी तरह मुजरिमों में से हर नबी के दुश्मन बनाए हैं। तुम मुतमईन रहो, तुम्हारा परवरदिगार रहनुमाई और मदद के लिए काफी है। ये मुनकरीन कहते हैं कि कुरान सारे के सारा इसके ऊपर एक ही वक्त में क्यों नहीं उतार दिया गया। हमने ऐसा ही किया है, इसलिए कि इसके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करें, और यही सबब है कि हमने इसको ठहर ठहर कर उतारा है। ये लोग जो एतराज भी तुम्हारे पास लेकर आएंगे उसका ठीक जवाब और उसकी बेहतरीन तौजीह हम तुम्हें बता देंगे। इनके लिए अब दोज़ख ही है
اور जो लोग अपने मुंहों के बल दोजख की तरफ घसीटे जाएंगे उन्हीं का ठिकाना बहुत बुरा है और वही सबसे बढ़कर गुम करदा राह है। हमने मूसा को भी इसी तरह किताब अता फरमाई थी और उसके साथ उसके भाई हारून को उसका मददगार बना दिया था। फिर दोनों को हुक्म दिया था कि उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने उन दोनों की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद भी बिलाखिर हमारी आयतों को झुटला दिया। फिर हमने भी उन्हें पामाल करके रख दिया। इसी तरह जब नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया तो उनको भी हमने गर्क कर दिया और लोगों के लिए उन्हें इबरत की एक निशानी बना दिया। इस तरह के जालिमों के लिए आगे भी हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। आद, समूद, असहाब और रस और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को भी हमने इसी तरह हलाक किया। इनमें से हर एक को हमने पिछली कौमों की मिसालें देकर समझाया और नहीं समझे तो बिलाखिर हर एक को हमने नेस्त नाबूद कर दिया। ये कुरैश के लोग तो उस बस्ती पर से गुजरे भी हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गए थे, फिर क्या उसको देखते नहीं रहे? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते हैं। चुनाचे इसी का नतीजा है कि ये जब भी तुम्हें देखते हैं तुम्हारा मजाक ही बनाते हैं कि अच्छा यही है जिसको खुदा ने अपने रसूल बनाकर भेजा है। इसने तो हमारे माबूदों से हमें बरगश्ता ही कर दिया था अगर हम उनकी परस्तिश पर जमे न रहते। इन्हें इस बात पर इसरार है, दरा हाले कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं, जब ये अजाब देखेंगे तो खुद जान लेंगे कि कौन बहुत ज्यादा राह से भटका हुआ है। तुमने उस शख्स को देखा है पैगंबर जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है? फिर क्या तुम उसका जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं ये तो महज जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेराह है। लोगों, किस हस्ती को छोड़कर इन बुतों की परस्तिश पर जमे हुए हो? तुमने देखा नहीं अपने परवरदिगार को कि किस तरह रात का साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसको इसी तरह ठहरा देता। फिर देखते नहीं हो कि हमने सूरज को उस पर दलील बनाया है, फिर इसी से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपनी तरफ समेट लेते हैं। वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और उसमें नींद को बाई से राहत बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बना दिया। और वही है जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं की बशारत बनाकर भेजता है। लोगों, देखते नहीं हो कि हम आसमान से पाकीज़ा पानी उतारते हैं कि उससे शहर की मुर्दा जमीन में जान डाल दें और अपनी मखलूकात में से बहुत से जानवरों और इंसानों को उससे सैराब कर दें। हमने इस कुरान को इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया है पैगंबर, ताकि ये याद दहानी हासिल करें, मगर अक्सर लोग नाशुक्री किए बगैर नहीं रहते। अगर हम चाहते तो इनकी हर बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेज देते, मगर हम जानते हैं कि ये फिर भी न मानते। इसलिए तुम इन मुनकिरों की बात का ध्यान न करो और इसी कुरान के जरिए से इनके साथ जिहाद कबीर करते रहो। और इन्हें बताओ कि वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर छोड़ दिया, एक का पानी मीठा है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी है निहायत कड़वा, और दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा हायल कर दिया और एक अटल रुकावट खड़ी कर दी है। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया फिर उसके नसब और ससुराल ठहराए। हकीकत यह है कि तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। लेकिन इनका हाल यह है कि अल्लाह को छोड़कर ये उन चीजों की बंदगी कर रहे हैं जो इनको न नफा पहुंचा सकती हैं न नुकसान। और यही नहीं, ये मुनकिर तो अब इससे आगे अपने रब के हरीफ बने हुए हैं। हमने पैगंबर तुमको बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांग रहा हूं, मगर यही कि जो चाहे वो अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तुम उस जीते पर भरोसा रखो जो मरने वाला नहीं है और उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। वो इनसे खुद समझ लेगा। अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर रहने के लिए वो काफी है। वही जिसने जमीन और आसमान और उनके दरमियान की चीजों को 6 दिन में पैदा किया फिर अपने अर्श पर मुतमक्किन हुआ, वो रहमान है। सो तुम उसकी शान उसी से पूछो जो उसको जानने वाला है। जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के आगे सजदरेज हो जाओ तो कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम उसको सजदा करें जिसे तुम सजदा करने के लिए हमें कह दो? और इनकी नफरत को यह चीज और बढ़ा देती है। लोगों, किससे इनहराफ कर रहे हो? हकीकत यह है कि बहुत बुजुर्ग बहुत फैज रसा है वो जात जिसने आसमान में मजबूत किले बनाए और उसने एक जलता चराग और एक चमकता चांद बनाया। और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के बाद आने वाला बनाया उनके लिए जो याद दहानी हासिल करना चाहे या शुक्रगुजार बनना चाहे। वही रहमान है और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं और जाहिल उनसे उलझने की कोशिश करें तो उनको सलाम करके अलग हो जाते हैं। जो रातें अपने परवरदिगार के आगे सजदे और क़याम में गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अजाब हटा ले। हकीकत यह है कि उसका अजाब तो जान का लागू है। हकीकत यह है कि वो बसने और ठहरने की बहुत ही बुरी जगह है। और वो हैं जो खर्च करते हैं तो न उड़ाते हैं न तंगी करते हैं, उनका खर्च इसके दरमियान एतदाल पर होता है। और वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते और न ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। ये गुनाह जो शख्स भी करेगा इनका नतीजा भुगतेगा। क़यामत के दिन उसका अजाब बढ़ता ही जाएगा और वो उसमें जलील होकर हमेशा रहेगा। मगर ये कि जिसने तौबा कर ली और ईमान लाया और अच्छे अमल किए तो इसी तरह के लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और जो तौबा करे और अच्छे अमल करे उसको मुतमईन होना चाहिए, इसलिए कि वो पूरी सुर्ख रुई के साथ अल्लाह ही की तरफ लौटता है। और रहमान के बंदे वो हैं जो किसी बातिल में शरीक नहीं होते और जब किसी बेहुदा चीज पर उनका गुजर होता है तो वक़ार के साथ गुजर जाते हैं। और ऐसे हैं कि उन्हें जब उनके परवरदिगार की आयतों के जरिए से याद दहानी की जाती है तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते और जो कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमारे इन अहल अयाल में हमको परहेजगारों का इमाम बना। यही है जिनको उनकी साबित कदमी के सिले में बहिश्त के बालाखाने मिलेंगे और वहां आदाब और तस्लीमात के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा।
वो उनमें हमेशा रहेंगे। बसने और ठहरने की क्या ही अच्छी जगह है। इनसे कह दो ए पैगंबर कि अगर ये पेश नजर न होता कि तुम्हें इस मकाम की दावत दी जाए तो मेरे परवरदिगार को तुम्हारी क्या परवाह है। सो तुमने झुटला दिया है तो जिसकी वईद तुम्हें सुनाई गई है वो चीज अब अनकरीब होके रहेगी कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अल फुरकान, अश-शुआरा, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौम हैं। दोनों का मौजू इस्बात रिसालत और उसके हवाले से इंजार व बशारत है। दूसरी सूरह में अलबत्ता उन सरगुज़िश्तों की तफसील कर दी गई है जिनकी तरफ पहली सूरह में बिल इजमाल इशारा फरमाया है। नीस काहिन और शायर होने का जो इल्ज़ाम कुरैश मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे उसकी इस सूरह में खास तौर पर तरदीद की गई है। दोनों में खिताब कुरैश से है जो आपकी सदाकत के सबूत के लिए उस जमाने में आपसे बार बार अजाब की किसी निशानी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी सूरह में आयत तरजीह इसी हवाले से वारिद हुई है। दोनों सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार आम में नाजिल हुई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह तौ सीन मीम है। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना मुद्दा वजाहत के साथ बयान करती है। शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें कि इनकी गर्दनें उसके सामने झुक कर रह जाएं, लेकिन हम समझा रहे हैं। और इनका हाल यह है कि खुदाए रहमान की तरफ से इनके पास जो ताज़ा याद दहानी भी आती है ये उससे एराज ही किए रहते हैं। सो इन्होंने झुटला दिया है तो उस चीज़ की खबरें अनकरीब अपनी हकीकत के साथ इनके आगे जाहिर हो जाएंगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। ये निशानियों के मुंतजिर हैं। क्या इन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने उसमें हर तरह की कितनी नफ़ा बख्श चीज़ें उगाई हैं। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा कि तुम जालिम कौम के पास जाओ, कौम फिरौन के पास। क्या वो डरेंगे नहीं? उसने अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे अंदेशा है कि वो मुझे झुटला देंगे और मेरा हाल यह है कि इस जिम्मेदारी के एहसास से मेरा सीना घुटता है और मेरी ज़बान भी रमा नहीं है। तो आप हारून की तरफ रिसालत भेजें कि वो इस काम में मेरी मदद करे। और उनका एक जुर्म भी मेरे ऊपर है, इसलिए डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, वो तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते। तो अब दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सब सुनते रहेंगे। सो दोनों बगैर किसी तरद्दुद के फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि हम खुदावंद आलम के रसूल हैं और इसलिए आए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। उन्होंने ये बात फिरौन से आकर कही तो उसने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने यहां रखकर पाला नहीं था? और तुम वही नहीं हो कि अपनी उम्र के कई साल तुमने हमारे अंदर बसर किए और फिर अपनी वो हरकत की जो की और भाग गए? तुम बड़े ही नाशुक्रे हो। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये किया था और मुझे एतराफ है कि उस वक्त मैं चूक गया था। फिर मुझे तुम लोगों से अंदेशा हुआ कि इसकी पादाश में तुम मुझे कत्ल कर दोगे, तो मैं तुमसे भाग गया। फिर मेरे परवरदिगार ने मुझे हिकमत और दानिश से नवाजा और मुझको अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर बना दिया। और यह एहसान है जो तुम मुझे जता रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने जवाब दिया, जमीन और आसमानों का और जो कुछ इनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम लोग यकीन करने वाले बनो। फिरौन ने अपने गिरदोपेश के लोगों से कहा, सुनते नहीं हो? मूसा ने इस पर अपनी दावत का एक कदम और आगे बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा भी परवरदिगार और तुम्हारे अगले बुजुर्गों का भी परवरदिगार। फिरौन ने कहा, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिल्कुल ही खबती है। मूसा ने कहा, और मजीद ये कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम अक्ल रखते हो। फिरौन ये सुनकर चिल्ला उठा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद करके रहूंगा। मूसा ने पूछा, क्या उस सूरत में भी कि मैं तुम्हारे पास एक वाज़ेह निशानी लेकर आया हूं? फिरौन ने कहा, फिर उसे पेश करो अगर तुम सच्चे हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों के लिए दफतन वो चमकता हुआ निकला। फिरौन ने यह देखा तो अपने गिरदोपेश के सरदारों से कहा, यह शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। सो क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को अभी टालिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए जो सब बड़े बड़े माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे एक मुकर्रर दिन के तय किए हुए वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों में मनादी कर दी गई कि क्या तुम लोग जमा होते हो इसलिए कि हम जादूगरों का साथ दें अगर वही गालिब रहते हैं। फिर जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमारे लिए सिला तो होगा अगर हम ही गालिब रहे? फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और उस वक्त तो तुम हमारे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। चुनाचे मुकाबला शुरू हुआ तो मूसा ने जादूगरों से कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। इस पर उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल की कसम, हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना आसा फेंका तो यकायक वो उनके उस तिलिस्म को निगलता चला जा रहा था जो वो बना लाए थे। सो खुदा की इस निशानी को देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने बेख्तियार कहा, हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं, मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, तुमने उसको मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन वही तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। सो अभी जान लोगे कि इसका नतीजा क्या है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ाकर रहूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, कोई डर नहीं, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान ले आए हैं। इसके बाद कई साल गुजरे, यहां तक कि हुज्जत पूरी हो गई। तब हमने मूसा को वही की कि मेरे बंदों को लेकर रात में निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा।
इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में हरकारे दौड़ा दिए कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और कुछ शक नहीं कि अपनी हरकतों से ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम एक ऐसी जमीयत है जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है, लिहाजा हम इन्हें किसी फसाद का मौका नहीं देंगे। इस तरह फिरौनियों को हम उनके बागों और चश्मों और खजानों से और रहने की बाइज्जत जगह से निकाल लाए। हम इसी तरह करते हैं और हमने बनी इसराइल को सरजमीन फ़लस्तीन में इन्हीं सब चीज़ों का वारिस बना दिया। ये इस तरह हुआ कि मूसा निकले तो सुबह होते ही वो लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। फिर जब दोनों गिरोह आमने सामने हुए तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इस पर हमने मूसा को वही की कि अपना असा दरिया पर मारो। उसने मारा तो वो फट गया और हर हिस्सा ऐसे हो गया जैसे एक बड़ा पहाड़। हमने दूसरे गिरोह को भी इसी असना में उसी जगह करीब पहुंचा दिया और मूसा को और उन सब लोगों को बचा लिया जो उसके साथ थे। फिर इन दूसरों को हमने वहीं गर्क कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। और इन्हें इब्राहिम की सरगुज़िश सुनाओ जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से पूछा था कि तुम क्या पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, हम बुतों को पूछते हैं, सो तुम जो चाहे कहते रहो, हम इनकी पूजा पर बराबर जमे रहेंगे। इब्राहिम ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ये सब नहीं जानते, बल्कि हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, फिर क्या तुमने इन पर गौर भी किया है जिन्हें तुम पूछते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी। सो मेरे तो ये सब दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिसने मुझे पैदा किया है, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, और जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा फिर मुझको जिंदा करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि जजा के दिन वो मेरे गुनाह माफ फरमा देगा। इब्राहिम ये सब कह चुका तो उसने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे सालिहीन के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मेरा जिक्र खैर जारी रख, और बाग राहत के वारिसों में मुझे भी एक वारिस बना, और मेरे बाप को माफ कर दे, बेशक वो गुमराहों में से है। और जिस दिन लोग उठाए जाएंगे उस दिन, परवरदिगार, मुझे रुस्वा न कर। फरमाया, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद, सिर्फ वही कामयाब होंगे जो कल्ब सलीम लेकर खुदा के पास आएंगे। उस दिन जन्नत खुदा से डरने वालों के करीब लाई जाएगी और जहन्नुम गुमराहों के लिए बेनकाब कर दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि कहां है वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद करेंगे या आज खुद अपना बचाव कर लेंगे। फिर वो भी और ये भटके हुए लोग भी और इब्लीस के लश्कर भी, सब के सब उसमें औंधे मुंह झोंक दिए जाएंगे। वहां वो आपस में झगड़ते हुए अपने लीडरों से कहेंगे, खुदा की कसम, हम खुली हुई गुमराही में थे जबकि तुम्हें खुदावंद आलम के बराबर ठहराते थे। फिर अपनी बदबख्ती पर मातम करेंगे कि हमें तो इन मुजरिमों ही ने गुमराह किया। सो अब न हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला है, न कोई गर्मजोशी से मोहब्बत करने वाला दोस्त। अब तो आकाश एक दफा पलटना नसीब हो कि हम ईमान वाले बन जाएं। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। नूह की कौम ने भी इसी तरह रसूलों को झुठला दिया। जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुम्हें मान लें, जरा हाल कि तुम्हारी पैरवी तो रजीलों ने इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा, मुझे क्या मालूम जो वो करते रहे हैं, उनका हिसाब मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम समझना चाहो। इस वक्त तो वो आगे बढ़कर मुझ पर ईमान ले आए हैं, और मैं इन अहले ईमान को तुम्हारी खुशनूदी के लिए धुतकारने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूं। इस पर वो बोले, ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर संसार कर दिए जाओगे। फिर आखिर नूह ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है, इसलिए तू अब मेरे और इनके दरमियान कतई फैसला फरमा दे, और मुझे और मेरे साथ जो अहले ईमान है उन्हें निजात अता फरमा। चुनाचे उसको और उसके साथियों को हमने भरी हुई कश्ती में बचा लिया, और बाकी सब लोगों को उसके बाद हमने गर्क कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। इसी तरह आद ने रसूलों को झुटला दिया जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है, क्या हर ऊंची जमीन पर तुम इसी तरह लाहासिल यादगारें बनाते रहोगे और इसी तरह बड़े बड़े महल तामीर करते रहोगे, गोया तुम्हें हमेशा रहना है, और जब किसी पर हाथ डालोगे तो जब्बार बनकर डालोगे। सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, उससे डरो जिसने तुम्हें वो चीजें अता फरमाई हैं जिन्हें तुम खूब जानते हो। उसने तुम्हें जानवर, बेटे, बाग और चश्मे अता फरमाए हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं तुम पर एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। उन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए यकसा है, खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वाले न बनो। कुछ नहीं, तुम जो बातें कर रहे हो यही आदत अगलों की भी रही है, ये महज तुम्हारे डरावे हैं, हम पर हरगिज कोई अजाब आने वाला नहीं है। बिलाखिर उन्होंने उसको झुटला दिया, फिर हमने भी उन्हें हलाक कर डाला। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी।
समूद ने भी रसूलों को झुठला दिया। जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इन्हीं नेमतों में इत्मीनान के साथ रहने दिए जाओगे जो यहां तुमको मैसर है, बागों और चश्मों और खेतों में और खजूरों में जिनके खोशे आपस में गुथे हुए होते हैं, और पहाड़ों को खोद कर इसी तरह फख्र जताते खुश खुश घर बनाते रहोगे? सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हद से गुजर जाने वालों की बात न मानो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, उसकी इस्लाह नहीं करते। वो बोले, कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम हमारी तरह के एक आदमी ही हो, इसलिए कोई निशानी लाओ अगर तुम सच्चे हो। सालेह ने कहा, यह एक ऊँटनी है, एक दिन पानी पीने की बारी इसकी है और एक मुकर्रर दिन की बारी तुम्हारे लिए है। और सुनो, इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, वरना एक हौलनाक दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस पर भी उन्होंने उसकी कोचें काट दी। सो पछताते रह गए और बिलाखिर उन्हें अजाब ने आ लिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। लूत की कौम ने भी रसूलों को झुठला दिया, जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। खुदा के बंदो, क्या तुम शहवत रानी के लिए दुनिया के लोगों में से मर्दों के पास जाते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुजर गए हो। वो बोले कि ऐ लूत, अगर तुम ऐसी बातों से बाज ना आए तो यहां से लाजमन निकाल बाहर किए जाओगे। लूत ने जवाब दिया, कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे इस अमल से सख्त बेजार लोगों में से हूं। तब उसने दुआ की, मेरे परवरदिगार, तुम मुझे और मेरे घर वालों को उस अमल के अंजाम से निजात अता फरमा जो ये कर रहे हैं। सो हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रहने वालों में रह गई। फिर उसको और बाकी सब लोगों को हमने हलाक कर मारा और उन पर पत्थरों की हौलनाक बारिश बरसा दी। तो क्या ही बुरी बारिश थी जो उन पर बरसाई गई, जिन्हें खबरदार कर दिया गया था। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। इसी तरह बन वालों ने भी रसूलों को झुठला दिया। जब शुएब ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। मैं तुमसे कहता हूं कि पैमाना पूरा भरो और किसी को नुकसान देने वाले न बनो, और सीधी तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो, और उस खुदा से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहली नस्लों को भी। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अक्ल मारी गई है, और ये भी कि तुम हमारी तरह के एक आदमी ही हो और हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं। सो अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से हम पर कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा, मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। बिलाखिर उन्होंने उसे झुठला दिया, तो साहिबान वाले दिन के अजाब ने उन्हें आ पकड़ा, और इसमें कुछ शक नहीं कि वो एक हौलनाक दिन का अजाब था। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं है। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जबरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। ये पहलू की सरगुज़श्ते हैं कि इस किताब के मुनकरीन भी यही कर रहे हैं, इसलिए मुतमईन रहो। इसमें कुछ शक नहीं कि ये निहायत एहतमाम से खुदावंद आलम का उतारा हुआ कलाम है। इसको तुम्हारे दिल पर रूहुल अमीन लेकर उतरा है, इसलिए कि दूसरे पैगंबरों की तरह तुम भी खबरदार करने वाले बनो, निहायत साफ अरबी जुबान में, और ये अगले सहीफों में भी मज़कूर है। क्या इन लोगों के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसको बनी इसराइल के उलमा जानते हैं? ये अब भी नहीं मान रहे, और अगर हम इसको किसी अजमी पर नाजिल कर देते, फिर वो इन्हें पढ़कर इसे सुनाता, तो ये फिर भी इस पर ईमान न लाते। इन मुजरिमों के दिलों में इसी तरह हमने इसे गुजारा है। ये इसे नहीं मानेंगे जब तक दर्दनाक अजाब न देख ले कि वो अचानक इन पर आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो। फिर उस वक्त कहें कि क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी? तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं? जरा देखो तो, अगर हम वो अजाब अभी ना उतारे और इनको चंद साल और इसी तरह बहरामंद रखें, फिर वो अजाब इन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो ये बहरामंदी इनके किस काम आएगी? इन्हें मालूम होना चाहिए कि यह मोहलत इत्माम हुज्जत के लिए है। हमने किसी बस्ती को भी इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए पहले उन लोगों की याद दहानी के लिए खबरदार करने वाले आए, और हम जालिम नहीं हैं कि इसके बगैर ही उन्हें हलाक कर दें। ये खुदा का उतारा हुआ कलाम है, इससे याद दहानी हासिल करो। इसे शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, न ये उनके लायक है, न वो ऐसा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि वो तो सुन गुन लेने ही से दूर रखे गए हैं। ये अब अजाब की जद में है पैगंबर, इसलिए अल्लाह के साथ तुम किसी दूसरे माबूद को न पुकारना कि तुम भी सजावार अजाब हो जाओ, और अपने करीबी खानदान वालों को भी इससे खबरदार कर दो। और जिन अहले ईमान ने तुम्हारी पैरवी की है, उनके लिए अपनी शफकत के बाजू झुकाए रखो। लेकिन तुम्हारे खानदान के लोग अगर इसके बावजूद तुम्हारी बात न माने, तो इन्हें साफ साफ बता दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे बरी हूं, और अपनी दावत के इस मरहले में उस अजीज और रहीम पर भरोसा रखो जो तुम्हें उस वक्त देखता है जब तुम रात में तहज्जुद के लिए उठते हो, और सजदा करने वालों के दरमियान तुम्हारे आने और जाने को देखता है। बेशक वो समी व अलीम है। लोगो, ये वो पाकीज़ा हस्ती है जिसके बारे में तुम कहते हो
कि उस पर शयातीन उतरते हैं। तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर लपाटी बदकार पर उतरते हैं। वो उनकी तरफ कान लगाते हैं कि गैब से कुछ सुन रहे हैं, मगर उनमें से अक्सर झूठे होते हैं और कहते हो कि वो भी गोया एक शायर है, जबकि शायरों के पीछे तो बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं है? इससे वही मुस्तस्ना है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को बहुत याद किया और उसी वक्त बदला लिया जब उन पर जुल्म किया गया। और ये जुल्म करने वाले इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि इनका ठिकाना क्या होता है। अन्नमल, अल-क़सस, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौआम हैं। दोनों का मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली और बशारत देना और आपके मुनकरीन को मुतनब्बे करना है कि आखिरत से बेखौफ और दुनिया के ऐश और आराम में मगन होकर वो जिस सरकशी पर उतरे हुए हैं उसे छोड़ दें, अपने ऊपर खुदा की नेमतों और इनायतों का शुक्र अदा करें और अपने पैगंबर को पहचानें। दोनों सूरतों में असल बिनाए इस्तदलाल मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश्त है। इसके अलावा जो सरगुज़िश्तें सुनाई गई हैं वो तबअन इसी के बाज़ पहलुओं की मज़ीद वज़ाहत करती हैं। इनमें खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है और कुरैश मक्का से भी, लेकिन रूए सुखन ज़्यादातर उन्हीं की तरफ है। दोनों सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब हिजरत व बरात का मरहला करीब आ चुका है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह तौसीन है। ये कुरान और एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं, ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वही आखिरत पर फिर वाक़ई यकीन रखते हैं। इसके बरखिलाफ जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके अमाल हमने उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, चुनाचे भटकते फिर रहे हैं। ये लोग हैं कि इनके लिए दुनिया में भी बुरा अजाब है और आखिरत में भी यही सख्त खसारे में होंगे। इनकी परवाह न करो ऐ पैगंबर, इसमें कोई शुबा ही नहीं कि यह कुरान तुम्हें एक हकीम और अलीम की तरफ से दिया जा रहा है। और अपने ऊपर खुदा की इस इनायत को समझने के लिए वो किस्सा याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग सी देखी है, तुम लोग जरा ठहरो, मैं वहां से अभी तुम्हारे पास कोई खबर लाता हूं या आग का कोई अंगारा लेकर आता हूं ताकि तुम उसे ताप सको। सो जब वो उसके पास पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में जलवा फरमा है और वो भी जो इसके इर्द गिर्द है, और पाक है अल्लाह जहानों का परवरदिगार। ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, जबरदस्त और हकीम, तुम मुतमईन हो जाओ और अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। फिर जब मूसा ने उसको देखा कि वो इस तरह बल खा रही है गोया वो सांप है, तो पीठ फेर कर भागा और पलट कर देखा भी नहीं। इरशाद हुआ, ऐ मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर पैगंबर डरा नहीं करते, हाँ मगर जो बुराई के मुर्तकिब हों, फिर बुराई के बाद वो उसे भलाई से बदल दें, तो उनके लिए मैं बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूं। और अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद होकर निकलेगा। ये दोनों मिलकर 9 निशानियां हैं जो हम तुम्हें दे रहे हैं। इन 9 निशानियों के जिलों में तुम फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ, वो बड़े ही नाफरमान लोग हैं। फिर जब हमारी ये आंखें खोल देने वाली निशानियां उनके सामने आई तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। उन्होंने जुल्म और घमंड के बाइस इनका इनकार किया, जरा हाल कि उनके दिल इन निशानियों को तस्लीम कर चुके थे। सो देखो इन मुफसिदों का अंजाम क्या हुआ। इसके बरखिलाफ हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता फरमाया था, मगर वो हमारे हुजूर में झुकते ही चले गए। और उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने भी कहा, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और दूसरी हर तरह की चीजें भी दी गई हैं, बेशक ये खुदा का खुला हुआ फजल है। चुनाचे एक दिन ऐसा हुआ कि जिनों और इंसानों और परिंदों में से सुलेमान के सारे लश्कर उसके मुलाहजे के लिए जमा किए गए, इसलिए कि उनकी दर्जाबंदी की जा रही थी। यहां तक कि मार्च करते हुए जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न डाले और उन्हें इसका एहसास भी ना हो। सुलेमान ने यह सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कुराया और बोला, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे फजल का शुक्रगुजार रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाया है, और ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से परवरदिगार तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। इसी मौके पर सुलेमान ने अपने लश्कर के परिंदों का जायजा लिया तो कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, वो मौजूद है या कहीं गायब हो गया है? मैं उसको सख्त सजा दूंगा या ज़िबा ही कर डालूंगा, या अपनी इस गैर हाजिरी के लिए वो मेरे सामने कोई वाज़ेह उज़्र पेश करेगा। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी कि हुदहुद आ गया और उसने अर्ज किया, मुझे वो बात मालूम हुई है जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुल्क से एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, उसे हर तरह का साजो सामान मैसर है और उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने उसको और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें सही राह से रोक दिया है, सो रास्ता नहीं पा रहे हैं। यकीनन शैतान ही ने रोक दिया है कि वो अल्लाह को सजदा न करें जो जमीन और आसमानों की छुपी हुई चीजों को निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ जाहिर करते हो। अल्लाह कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देखे लेते हैं कि तुम सच्चे हो या झूठ बोल रहे हो। मेरा यह खत लेकर जाओ और इसे उनकी तरफ डाल दो, फिर उनसे अलग हट जाना, फिर देखना कि वो क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। मलिका को खत मिला तो उसने दरबारियों से कहा, ए अहले दरबार, एक ग्रामी नामा मेरे पास डाला गया है, ये सुलेमान की तरफ से है और यह अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलिका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। तुम्हें मालूम है कि मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हुजूर में मौजूद ना हो। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर भी हैं और आला जंगी सलाहियत रखने वाले भी हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, सो देख लीजिए
कि आप क्या हुक्म देती हैं। मलिका ने कहा, बादशाह लोग जब किसी बस्ती को फतह करके उसमें दाखिल होते हैं तो उसको दरहम बरहम और उसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी यही करेंगे। मेरी राय है कि मैं अपनी सिफारत उनकी तरफ हदिये के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे सफीर क्या जवाब लाते हैं। फिर जब मलिका की सिफारत सुलेमान के पास पहुंची तो उनके हदिये देखकर सुलेमान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, बल्कि तुम ही लोग हो कि अपने हदियों से खुश होते हो। तुम अपने भेजने वालों के पास वापस जाओ। अब हम उन पर जरूर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे कि वो उनके मुकाबले किताब न ला सकेंगे, और हम उन्हें वहां से इस तरह जलील करके निकाल देंगे कि वो खार होकर रह जाएंगे। सुलेमान को अंदाजा था कि अब वो आ ही जाएंगे, चुनाचे उसने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वो लोग मुती और फरमाबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं। जिन्हों में से एक देव ने अर्ज किया, मैं उसको आपके पास आपकी इस मजलिस से आपके उठने से पहले हाजिर कर दूंगा। मैं इस पर कुदरत रखता हूं और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसके पास कानून खुदाबंदी का इल्म था इस पर जोश में आ गया और उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसको आपके पास लाए देता हूं। फिर जब सुलेमान ने उसको अपने सामने रखा हुआ देखा तो पुकार उठा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार होता हूं या नाशुक्री करता हूं। हकीकत यह है कि जो शुक्र करता है तो अपने फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो यह भी उसी का नुकसान है, इसलिए कि मेरा परवरदिगार बेनियाज है और वो बड़ा कर्म फरमाने वाला भी है। सुलेमान ने हुक्म दिया कि उसको जांचने के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें वो पहचानती है या उन्हीं लोगों में से होकर रह जाती है जो इस तब्दीली के बाद उसे पहचान ना पाए। तो जब वो आ गई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया कि वही है। आपके ये कमालात हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था। हकीकत यह है कि वो मान चुकी होती, मगर उसे उन चीजों ने रोक रखा था जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, इसलिए कि वो एक मुनकिर कौम से थी। उसे कहा गया कि आप महल में दाखिल हो जाइए। फिर जब उसने महल के फर्श को देखा तो समझी कि गहरा पानी है, और अपनी पिंडलियों से पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, यह तो शीशों से बना हुआ महल है। इस पर वो पुकार उठी, मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही हूं तो लौटती हूं, और सुलेमान के साथ होकर अब मैंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया है। लेकिन यह तौफीक हर शख्स को नहीं मिलती। हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भी इसी दावत के साथ भेजा था कि अल्लाह की बंदगी करो। तो हुआ ये कि वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से नहुसत ही पाई है। सालेह ने कहा, इससे हमारा क्या ताल्लुक? तुम्हारी नहुसत सब खुदा के पास है, बल्कि हकीकत यह है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। उसके शहर में 9 खानदान थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और किसी इस्लाह पर आमादा नहीं होते थे। उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम खाकर अहद किया कि हम सालेह और उसके लोगों को रात के वक्त जा मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि उसके आदमी की हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने भी तदबीर की और हमने भी एक तदबीर की, और उनको खबर भी नहीं हुई। फिर देखो कि उनकी तदबीर का अंजाम क्या हुआ, कि हमने उनको और उनकी पूरी कौम को हलाक कर मारा। तो यह है उनके घर वीरान पड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया था। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक सबक है जो जानना चाहें, और उन सब लोगों को हमने बचा लिया जो उनमें से ईमान ले आए थे और खुदा से डरते थे। और लूत को भी इसी दावत के साथ भेजा था जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम खुली आंखों देखते ये बदकारी करते हो? तुम पर अफसोस, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल औंधे, बल्कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। मगर उसकी कौम ने जवाब दिया तो ये दिया कि लूत के लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया, उसकी बीवी के सिवा। उसे हमने पीछे रह जाने वालों में शुमार कर रखा था, और उसकी कौम पर पत्थरों की एक हौलनाक बारिश बरसा दी। फिर क्या ही बुरी थी वो बारिश उन लोगों के लिए जिन्हें आगाह कर दिया गया था। इनसे कहो, ए पैगंबर, कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने अपनी ये शानें दिखाई हैं, और उसके उन बंदों पर सलामती जिनको उसने अपनी अदालत के ज़ुहूर के लिए मुंतखब फरमाया। क्या वो अल्लाह बेहतर है या इनके माबूद जिन्हें ये उसके शरीक ठहराते हैं? क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर उससे हमने खुशमंजर बाग उगाए? तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि तुम उनके दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इन सब कामों में शरीक है? हरगिज नहीं, बल्कि यही लोग हैं कि राह हक से हटे हुए हैं। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जिसने जमीन को ठिकाना बनाया और उसके दरमियान नदियां बहा दी, और उसको अपने महवर पर कायम रखने के लिए पहाड़ बनाए, और 2 समंदरों के दरमियान पर्दा डाल दिया? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इन सब कामों में शरीक है? हरगिज नहीं, बल्कि इनके अक्सर लोग जानते नहीं हैं। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जो बेकरार की दादरसी करता है जब वो उसे पुकारता है, और उसके दुख को दूर कर देता है, और तुमसे पहलों को हटाता और तुमको जमीन का वारिस बना देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इन सब कामों में शरीक है? तुम लोग कम ही याद दहानी हासिल करते हो। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जो बहरोबर की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है, और जो अपने बारान रहमत से आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इन सब कामों में शरीक है? हकीकत यह है कि अल्लाह बहुत ही बरतर है उन चीजों से जिन्हें ये उसका शरीक ठहराते हैं। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जो खल्क की इब्तिदा करता है, फिर उसका अयादा करेगा, और जो जमीन और आसमान से तुम्हें रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इन सब कामों में शरीक है? इनसे कहो कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। ये अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं। इनसे कहो, ये गैब की बातें हैं,
اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے، سو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرمانبردار بھی ہوں گے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، ذرا حال کہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا؟ یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے؟ سو ان پر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یہ نشانیاں مانتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ اس میں آرام کرے، اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگوں، اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں، ذرا حال کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرمانبرداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے لیے ہی راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنے لیے اختیار کرے گا۔ سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ النمل، القصص، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ دونوں کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی اور بشارت دینا اور آپ کے منکرین کو متنبہ کرنا ہے کہ آخرت سے بے خوف اور دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو کر وہ جس سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، اپنے اوپر خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں۔ دونوں صورتوں میں اصل بنائے استدلال موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ اس کے علاوہ جو سرگزشتیں سنائی گئی ہیں وہ طبعاً اسی کے بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ ان میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور قریش مکہ سے بھی، لیکن روئے سخن زیادہ تر انہی کی طرف ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القری مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت و برات کا مرحلہ قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طٰ سین میم ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر واقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان
और उनके लश्करों को उनसे वही कुछ दिखा दें जिससे वो डरते थे। चुनाचे मूसा पैदा हुआ तो बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। हमने मूसा की माँ को इसी बिना पर वही की कि अभी इसे दूध पिलाओ, फिर जब इसकी निस्बत तुम्हें जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल देना और कोई अंदेशा और गम न करना। हमने फैसला कर लिया है कि इसको हम वापस तुम्हारे पास पहुंचा देंगे और इसे पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। उसने बिलाखिर यही किया। फिर फिरौन के घर वालों ने दरिया में बहते देखकर उसको उठा लिया कि खुदा की बात पूरी हो और इसके नतीजे में वो उनका दुश्मन और उनके लिए बाइस गम बने। हकीकत यह है कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर बड़े खताकार थे कि अपने आप को तमाम इख्तियार और इक़्तिदार का मालिक समझते रहे। फिरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो फिरौन से कहा, ये तो मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, तुम लोग इसे कत्ल ना करो। क्या अजब कि ये हमें नफा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। वो ये बातें कर रहे थे और उन्हें कुछ खबर न थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। उधर मूसा की माँ का दिल बिल्कुल बेकरार हो गया। अगर हम उसके दिल को न संभालते कि उसको हमारे वादे का यकीन रहे तो वो उसका राज फाश कर बैठती। और इसी बेकरारी में उसने बच्चे की बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे जा। चुनाचे वो अजनबी बनकर उसको दूर से देखती रही और फिरौन के लोगों को इसकी कुछ खबर न हुई। और इधर दूध पिलाइयों के दूध से हमने मूसा को पहले ही रोक रखा था। चुनाचे मूसा की बहन वहां पहुंची और ये देखा तो उसने उनसे कहा, तुम लोग कहो तो मैं तुम्हें एक घराने का पता बताऊं जो तुम लोगों की खातिर इसे पालेंगे और बड़ी खैरखाही से इसकी देखभाल करेंगे। इस तरह मूसा को हमने उसकी माँ की तरफ लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हो और वो आजुर्दा खातिर न हो, और इसलिए कि वो अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह का वादा पूरा होकर रहता है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। फिरौन के जेर साया परवरिश पाकर यही मूसा जब अपनी जवानी को पहुंचा और हर लिहाज से पुख्ता हो गया तो हमने उसे इल्म और हिकमत से नवाजा। अच्छे लोगों को हम इसी तरह सिला देते हैं। फिर एक दिन इत्तेफाक से वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुआ जबकि शहर के लोग बेखबर होते थे, तो उसने देखा कि दो आदमी वहां लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम में से था और दूसरा उसके दुश्मनों की कौम में से। फिर उसकी कौम के आदमी ने उस शख्स के मुकाबिल में उसकी मदद चाही जो उसके दुश्मनों में से था। इस पर मूसा ने उसके घूसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। यह हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, यह तो मुझसे शैतानी काम हो गया है। इसमें शुबा नहीं कि शैतान एक खुला हुआ गुमराह करने वाला दुश्मन है। उसने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, सो मुझको बख्श दे। तो उसके परवरदिगार ने उसे बख्श दिया। हकीकत यह है कि वही बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, ये इनायत जो तूने मुझ पर फरमाई है, इसके बाद तो अब मैं इस तरह के मुजरिमों का कभी मददगार न बनूंगा। रात खैरियत से गुजर गई तो अगले दिन मूसा सुबह को डरते डरते कुछ टोह लेते हुए शहर में दाखिल हुआ। फिर क्या देखता है कि वही जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा, अब कोई शुबा नहीं रहा कि तुम खुद एक खुले हुए शरीर आदमी हो। फिर दोनों को समझाते समझाते जब बात यहां तक पहुंच गई कि मूसा ने इरादा किया कि अब अपने और उसके दुश्मन को पकड़े कि वो भी झगड़ना बंद करे, तो उसे शुबा हुआ कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। लिहाजा वो बोल उठा कि मूसा, जिस तरह कल एक आदमी को तुमने कत्ल कर दिया था, क्या आज उसी तरह मुझे कत्ल करना चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि इस मुल्क में जब्बार बनकर रहो? तुम यहां मुस्लिम बनकर नहीं रहना चाहते? ये बात दरबार में पहुंची तो शहर के परले सिरे से जहां शाही महल्लात थे एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि मूसा, दरबार के बड़े तुम्हारे कत्ल के मशवरे कर रहे हैं, इसलिए यहां से निकल जाओ। यकीन करो मैं तुम्हारे खैरखाहों में से हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरता और टो लेता हुआ निकल खड़ा हुआ। उस वक्त उसने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मुझे इन जालिम लोगों से निजात अता फरमा दे। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने बिलाखिर मदियन का रुख किया तो अपने दिल में कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाएगा। चुनाचे चलते चलते जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों की एक भीड़ लगी है और वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और यह भी देखा कि उनसे अलग दो औरतें हैं जो अपने गले को रोके खड़ी हैं। उसने पूछा, तुम्हारा क्या माजरा है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न हटा लें, और इस काम के लिए हमें ही आना पड़ता है, इसलिए कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा ने उन दोनों की खातिर उनके गले को पानी पिला दिया। फिर हटकर साए की तरफ आया और दुआ की कि मेरे परवरदिगार, इस वक्त जो खैर भी तू मेरे लिए उतार दे, मैं उसका हाजतमंद हूं। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी कि उनमें से एक शर्माती हुई उसके पास चलकर आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि हमारी खातिर आपने जो पानी पिलाया है उसका सिला आपको दें। मूसा चल पड़ा। फिर जब उसके वालिद के पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने तसल्ली दी कि अब अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। उन औरतों में से एक ने यह सब देखा तो एक मौके पर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इसे मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो कवि और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो। फिर अगर 10 साल ही पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता। खुदा ने चाहा तो आगे तुम मुझे एक भला आदमी पाओगे। मूसा ने कहा, ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। मैं इन दोनों में से जो मुद्दत भी पूरी कर दूं उसके बाद मुझ पर कोई जब्र नहीं है, और जो कौल करार हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहल वयाल को लेकर वहां से रवाना हुआ तो तूर की जानिब से उसे एक आग सी दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, तुम लोग जरा ठहरो कि वहां से मैं तुम्हारे पास रस्ते की कोई खबर या आग का कोई अंगारा ही ले आऊं ताकि इस सर्दी में तुम उसे ताप सको। फिर जब मूसा वहां पहुंचा तो वादी यमन के किनारे से उस मुबारक खित्ते में उसको दरख्त से आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं हूं अल्लाह जहानों का परवरदिगार, और यह भी कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। फिर जब मूसा ने देखा कि लाठी बल खा रही है, गोया कि सांप है, तो पीठ फेर कर भागा
और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल मामून हो। अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी मरज के सफेद चमकता हुआ निकलेगा। और इसके लिए अपना बाजू अपनी तरफ सुकेड़ लो, जिस तरह ख्वाब से सुकेड़ते हैं। सो तेरे परवरदिगार की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाने के लिए ये दो निशानियां हैं। हकीकत यह है कि वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूं, इसलिए डरता हूं कि वो मुझे मार डालेंगे। और मेरा भाई हारून, उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसीह है, सो उसको मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेजिए, वो मेरी तायीद करे। मुझे अंदेशा है कि वो मुझे झुटला देंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए कुव्वत बाजू बनाएंगे और तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता करेंगे कि वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ जाओ, तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा हमारी इन वाज़ेह निशानियों के साथ उनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि यह तो महज घड़ा हुआ जादू है, और इस तरह की बात हमने अपने अगले बाप दादाओं में तो कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार खूब जानता है उसको भी जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है, और उसको भी जिसके लिए अगले घर का अच्छा अंजाम है। उसके मुनकिरीन अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, और हक यह है कि इस तरह के जालिम कभी फलाह न पाएंगे। फिरौन ने कहा, दरबार के लोगों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी और माबूद से वाकिफ नहीं हूं। अच्छा तो ऐ हामान, तुम मेरे लिए मिट्टी की ईंटों का पजाबा लगवाओ और एक ऊंचा महल मेरे लिए बनवाओ, ताकि मूसा के खुदा को मैं आसमान में झांक कर देखूं, और मैं तो इसे एक झूठा आदमी समझता हूं। फिरौन और उसके लश्करों ने जमीन में नाहक घमंड किया और ख्याल किया कि वो हमारी तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। आखिर उसे और उसके लश्करों को हमने पकड़ा, फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया। तो देख लो कि इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। हमने उन्हें ढील दी और ऐसे पेशवा बना दिया कि जहन्नुम की तरफ बुलाते रहे। क़यामत के दिन अब उनकी कोई मदद न होगी। हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है, और क़यामत के दिन वही खार होने वालों में होंगे। अगली बहुत सी उम्मतों को हलाक कर देने के बाद हमने मूसा को किताब दी थी, लोगों के लिए बसीरतों का सामान और हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि वो याद दहानी हासिल करें। हमने जब मूसा को अपने इस फैसले से आगाह किया पैगंबर, तो न तुम तूर के मगरबी जानिब मौजूद थे और न इस वाक़े को देखने वालों में शामिल थे। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें उठाई, फिर उन पर एक ज़माना गुजर गया और वो हमारी याद दहानी को भुला बैठे। तो खुदा की इनायत से अब तुम ही याद दिला रहे हो। तुम मदियन वालों के दरमियान भी मौजूद न थे, उनको हमारी आयतें सुनाते हुए, लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि तुम्हें रसूल बनाए, सो उनके वाक़यात भी सुना रहे हो। और तुम दूर के पहलू में भी मौजूद न थे जब हमने मूसा को पुकारा था, लेकिन अपने परवरदिगार की रहमत से तुम उससे भी आगाह किए गए, इसलिए कि उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो याद दहानी हासिल करें। हम तुम्हें न भेजते अगर ये बात न होती कि जो कुछ इन्होंने आगे भेजा है उसके सबब से कोई आफत इन पर आए तो ये कहने लगे कि हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से होते। फिर जब हमारी तरफ से हक इनके पास आ गया तो इन्होंने कह दिया कि जो कुछ मूसा को मिला था वही इस पैगंबर को क्यों नहीं दिया गया। इससे पहले क्या ये उसका इनकार नहीं कर चुके जो मूसा को दिया गया था। इन्होंने कहा कि तौरात और कुरान दोनों जादू हैं, एक दूसरे के मुवाफिक, और कहा कि हम इनमें से किसी को भी नहीं मानते। इनसे कहो फिर खुदा के यहां से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, मैं उसकी पैरवी इख्तियार कर लूंगा अगर तुम सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारी ये बात कबूल न करें तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पैरों हैं, और उनसे बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदा की तरफ से किसी हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश के पैरों बने हुए हैं। इस तरह के जालिम लोगों को अल्लाह हरगिज राह न दिखाएगा। हमने अपनी बात इन लोगों के लिए बराबर जारी रखी है, इसलिए कि ये याद दहानी हासिल करें। फिर यह भी हकीकत है कि जिनको हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस कुरान को मानते हैं, और जब ये उन्हें सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए हैं। इसमें शुबा नहीं कि यह हमारे परवरदिगार की तरफ से हक आया है। हकीकत यह है कि हम तो इसके उतरने से पहले ही इसको माने हुए थे। यही लोग हैं कि इनकी साबित कदमी के सिले में इन्हें इनका दोहरा अज्र दिया जाएगा। ये बुराई को भलाई से दफा करते हैं, और हमने जो रिस्क इन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे एराज कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को कह देते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम हो, हम जाहिरों से उलझना नहीं चाहते। ये इसके बावजूद नहीं मानेंगे, इसलिए ज्यादा परेशान न हो पैगंबर। तुम जिनको चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक हिदायत देता है, और वही खूब जानता है उनको जो हिदायत पाने वाले हैं। ये जालिम कहते हैं कि हम अगर तुम्हारे साथ होकर इस हिदायत के पैरों बन जाएं तो हम अपनी इस सरजमीन से उचक लिए जाएंगे। इससे पहले क्या हमने इनको इस अमन वाले हरम में तमक्कुन अता नहीं फरमाया जिसकी तरफ हर चीज की पैदावारें खास हमारी इनायत से खींचती चली आ रही हैं। लेकिन इनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते। कुरैश के लोगों, कितनी बस्तियां हमने हलाक कर छोड़ी हैं जो अपनी मईशत पर नाशुक्री करके इतरा गई थी। सो ये उन्हीं के मस्कन है जिनमें उनके बाद कोई कम ही बसा है, और उनके वारिस फिर हम ही हुए हैं। हकीकत यह है कि तेरा परवरदिगार इन बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं था जब तक इनके मरकज में किसी रसूल को न भेज ले जो हमारी आयतें इन्हें पढ़कर सुना दे। इसके साथ यह भी हकीकत है कि हम बस्तियों को उसी वक्त हलाक करते हैं जब उनके लोग अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले बन जाते हैं। तुम्हें जो चीज भी दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी जीनत ही है, और जो कुछ खुदा के पास है वो इससे बेहतर भी है और पायदार भी। फिर क्या समझते नहीं हो? भला वो शख्स कि जिससे हमने अच्छा वादा किया है और वो उसे लाजमन पाकर रहेगा, उस शख्स के बराबर हो जाएगा जिसे हमने दुनिया की जिंदगी का सामान दिया है। फिर क़यामत के दिन वो पकड़ बुलाया जाने वाला है। ये उस दिन का ध्यान करें जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा
کہ मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा करते थे। उनके ज़ोमा जिन पर बात पूरी हो चुकी होगी, इस अंदेशे से कि तमाम जिम्मेदारी कहीं उन पर न डाल दी जाए, फौरन बोल उठेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये लोग जिन्हें हमने बहकाया, इन्हें हमने उसी तरह बहकाया है जिस तरह हम खुद बहके थे। तेरे हुजूर हम इनसे बराअत करते हैं, ये हमको नहीं पूछते थे। उस वक्त कहा जाएगा, अच्छा अब अपने शरीकों को बुलाओ। सो घबरा कर उन्हें बुलाएंगे, मगर वे इन्हें जवाब न देंगे और ये अपना अजाब देख लेंगे। ऐ काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और उस दिन का ध्यान करें जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था। तो उस दिन इनकी सिट्टी भूल जाएगी, फिर आपस में भी कुछ न पूछ सकेंगे। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे अमल किए, उसे तवक्को रखनी चाहिए कि उस दिन वो फलाह पाने वालों में से होगा। तेरा परवरदिगार जो कुछ चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है, इसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है। सो अल्लाह पाक और बरतर है उससे जो ये शरीक ठहराते हैं। तेरा परवरदिगार जानता है जो कुछ ये अपने सीनों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। फिर वो किसी को अपना शरीक क्यों बनाएगा? वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। दुनिया और आखिरत में वही शुक्र का सदावार है। उसी के इख्तियार में फैसला है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इनसे कहो कि बताओ, अगर अल्लाह रोज़ क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला देगा? फिर क्या सुनते नहीं हो? कहो कि बताओ, अगर अल्लाह रोज़ क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन ही किए रहे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला देगा, जिसमें तुम सुकून पाते हो? फिर क्या देखते नहीं हो? ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, इसलिए कि रात में सुकून हासिल करो और इसलिए कि दिन में अपने रब का फजल तलाश करो और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुजार हो। ये उस दिन का ध्यान करें जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा करते थे, और हर उम्मत में से हमें गवाह निकाल लाएंगे। फिर लोगों से कहेंगे कि अपनी दलील लाओ। तब उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि हक खुदा की तरफ है और जो कुछ झूठ वो बांधते रहे थे वो सब उनसे खोए जाएंगे। ये अपने साजो सामान पर न इतराएं। इन्हें बताओ कि कारून मूसा की कौम ही में से था, फिर वो उनके खिलाफ सरकश हो गया। हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां कई ताकतवर मर्दों की जमात भी मुश्किल ही से उठाती थी। जब उसकी कौम के लोगों ने उसे नसीहत की कि इतराओ मत, इसलिए कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो कुछ खुदा ने तुम्हें दे रखा है उसमें आखिरत के घर के तलबगार बनो और इस दुनिया से अपना हिस्सा वहां ले जाना न भूलो। और जिस तरह खुदा ने तुम्हारे साथ एहसान किया है उसी तरह तुम भी दूसरों के साथ एहसान करो और जमीन में फसाद के ख्वाह न हो, इसलिए कि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने जवाब दिया, ये सब तो मुझे मेरे जाती इल्म की बिना पर मिला है। क्या वो नहीं जानता था कि अल्लाह उससे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुका है जो कुव्वत में उससे बढ़कर और जमीयत में उससे कहीं ज्यादा थी? इस तरह के मुजरिमों से तो उनके गुनाहों के बारे में सवाल भी नहीं किया जाता। सो एक दिन वो अपनी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला तो दुनिया की जिंदगी के तलबगार उसे देखकर कहने लगे कि जो कुछ कारून को मिला है, ऐ काश हमें भी मिला होता। इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ी किस्मत वाला है। और जिनको इल्म की दौलत अता हुई थी वो बोल उठे, इस शामत के मारो, जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे उनके लिए खुदा का अज्र इससे कहीं बेहतर है। यही वो हिकमत है जिसकी हर शख्स को तमन्ना करनी चाहिए, और ये उन्हीं को मिलती है जो सब्र करने वाले हों। फिर हुआ ये कि हमने कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो न कोई जमात उसके लिए उठी कि खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करती, और न वो आप ही अपने आप को बचा सका। अब वही जो कल उसकी जगह होने की तमन्ना कर रहे थे पुकार उठे, अरे ये तो वही बात हो गई जो हमें बताई जा रही थी कि अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर इनायत न फरमाई होती तो हमें भी इसी तरह धंसा देता। अरे गजब, ये तो वही बात हो गई कि मुनकरीन फलाह नहीं पाएंगे। ये आखिरत का घर जिसका जिक्र हुआ, इसे हम उन्हीं के लिए खास रखेंगे जो न जमीन में अपनी बड़ाई चाहते हैं न फसाद के ख्वाह हैं। वही खुदा से डरने वाले हैं, और अंजाम कार की कामयाबी तो खुदा से डरने वालों ही के लिए है। उस दिन जो भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आएगा तो जिन्होंने बुराइयां की हैं उनको वही बदले में मिलेगा जो वो दुनिया में करते रहे। इसलिए यकीन रखो है पैगंबर कि जिसने तुम पर यह कुरान की जिम्मेदारी डाली है वो तुम्हें अच्छे अंजाम तक पहुंचा के रहेगा। अब इनसे कह दो कि मेरा परवरदिगार खूब जानता है उसको भी जो खुदा की हिदायत लेकर आया है और उसको भी जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। तुम इसके मुतवक्को नहीं थे कि तुम्हारी तरफ ये किताब उतारी जाए। ये तो महज तुम्हारे परवरदिगार की इनायत हुई कि उसने तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब फरमाया है। इसलिए बेकमुकास्त सुनाओ और हरगिज इन मुनकिरों के मददगार न बनो, और ऐसा कभी ना हो कि ये खुदा की आयतों से जबकि वो तुम्हारी तरफ नाजिल हो चुकी हैं तुम्हें रोक दे। तुम अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो और हरगिज मुशरिकों में शामिल न हो, और न अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी जात के सिवा हर चीज फानी है। फैसला उसी के इख्तियार में है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल-अनकबूत, अर-रूम। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। दोनों का मौजू मुनकरीन रिसालत को तहदीद व वईद, उनके शुबहात की तरदीद, और अहले ईमान के लिए अगर वो साबित कदमी के साथ अपने ईमान पर कायम रहें तो अंजाम खैर की बशारत है। पहली सूरह अल-अनकबूत में इसी रियायत से उन्हें मसाइब व शदायत के हुजूम में अज़ीमत व इस्तिकामत की तलकीन की गई है। इसके लिए बिना इस्तदलाल पहली सूरह में ज़्यादातर तारीख के हक़ाइक़ और दूसरी में अनफस व आफ़ाक़ की निशानियाँ हैं। इनमें खिताब अगरचे बाज़ मकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है और अहले ईमान से भी, लेकिन रूए सुखन हर जगह कुरैश मक्का ही की तरफ है।
दोनों सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार आम में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब हिजरत व बराअत का मरहला करीब आ चुका है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि महज ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया न जाएगा? वाकया यह है कि हमने उन सब लोगों को आजमाया है जो इनसे पहले गुजरे हैं। सो अल्लाह उन लोगों को जरूर जानेगा जो सच्चे हैं और झूठों को भी जान कर रहेगा। और क्या जो उनके साथ बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने समझ लिया है कि हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे? उन पर अफसोस, बहुत ही बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि इस वक्त हुजूम मसाइब है, लेकिन जो खुदा से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे मुतमईन रहना चाहिए, इसलिए कि जजा व सजा के लिए खुदा का ठहराया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और खुदा समी व अलीम है। उसे मालूम होना चाहिए कि जो हमारे लिए मेहनत उठाते हैं तो वो अपने ही भले के लिए मेहनत उठाते हैं, इसलिए कि अल्लाह तो दुनिया वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान पर कायम रहे और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो यकीन रखें कि उनकी बुराइयां हम जरूर उनसे दूर करेंगे और उनके अमल का उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। खुदा से बढ़कर किसी का हक नहीं है। हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक की हिदायत की है, लेकिन साथ ही वाज़ेह कर दिया है कि अगर वो तुम्हारे दरपे हों कि तुम किसी को मेरा शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है तो उनकी बात न मानना। तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उन्हें हम उस दिन जरूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। ये खुदा पर ईमान का तकाजा है। और इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान लाए हैं, लेकिन जब उसी खुदा की राह में सताए जाते हैं तो लोगों के सताने को वो खुदा के अजाब की तरह समझ लेते और पीछे हट जाते हैं। यही लोग हैं कि अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद जाहिर होगी तो जरूर कहेंगे कि हम तो आप लोगों के साथ थे। क्या लोगों के दिलों में जो कुछ है उससे अल्लाह बखूबी वाकिफ नहीं है? ये ईमान का दावा कर रहे हैं तो खूब समझ लें कि अल्लाह उन्हें जरूर जानेगा जो फिलवाक़े मोमिन है, और मुनाफिकों को भी जान कर रहेगा। और मुनकिरीन जो इनको सता रहे हैं ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारी राह पर चलते रहो और तुम्हारे गुनाह हम उठा लें, हालांकि उनके गुनाहों में से वो कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं। इसमें शुबा नहीं कि वो झूठे हैं। हाँ, अपने गुनाहों के बोझ वो जरूर उठाएंगे और अपने बोझों के साथ कुछ दूसरे बोझ भी। और जो इफ्तरा वो कर रहे हैं क़यामत के दिन उसके बारे में यकीनन उनसे पूछा जाएगा। यही कुछ अगलों ने भी किया है। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था तो वो 50 कम 1000 साल उन लोगों में रहा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं माने तो आखिरकार उन्हें तूफान ने आ घेरा और वो अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इस वाक़े को हमने दुनिया वालों के लिए एक अजीम निशानी बना दिया। इसी तरह इब्राहीम को उसकी कौम की तरफ भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर महज बुतों को पूज रहे हो और इसके लिए झूठ घड़ते हो। हकीकत यह है कि जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पूज रहे हो वो तुम्हारे रिस्क पर कोई इख्तियार नहीं रखते। सो अल्लाह ही के यहाँ रिस्क तलाश करो और उसी की बंदगी करो और उसी के शुक्रगुजार रहो, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और अगर झुटलाओगे तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं और खुदा के रसूल पर तो साफ साफ पहुंचा देने ही की जिम्मेदारी है। क्या इन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है फिर उसका अयादा कर देता है? हकीकत यह है कि अल्लाह के लिए यह निहायत आसान है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर वही अल्लाह उसे दोबारा उठा खड़ा करेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, फिर किसी के इख्तियार में ना होगा कि उसके किसी फैसले में मुदाखलत करे। वो जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक अजाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा और तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। लोगो, न तुम जमीन में खुदा के काबू से बाहर निकल सकते हो न आसमान में, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई कारसाज है न मदद करने वाला। और जिन्होंने अल्लाह की आयतों और उससे मुलाकात का इनकार कर दिया है वही हैं कि मेरी रहमत से महरूम होकर मायूस हो चुके, और वही हैं कि जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। सो इब्राहीम ने अपनी दावत पेश की तो उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि आपस में कहने लगे, इसे कत्ल कर दो या जला दो। फिर अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाए। उसने कहा, तुमने अल्लाह के सिवा जो बुत बनाए हैं तो दुनिया की जिंदगी तक सिर्फ आपस की दोस्ती में बना लिए हैं। फिर क़यामत आएगी तो उस दिन तुम में से हर एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत भेजेगा और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और इनमें से कोई वहां तुम्हारा मददगार न बनेगा। उस वक्त लूत ने उसकी तस्दीक की और इब्राहीम ने जब यह देखा कि उसके सिवा कोई शख्स भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो कहा, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करता हूं, बेशक वही जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। इसी इस्तकामत के सिले में इब्राहीम को हमने इसहाक और याकूब अता फरमाए और उसकी औलाद में नबूवत जारी की और उन्हें किताब का हामिल बनाया और उसका अज्र उसे दुनिया में दिया और आखिरत में भी वो यकीनन हमारे नेक बंदों में से होगा। इसी तरह लूत को रसूल बनाकर भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग खुली बदकारी के मुर्तकिब होते हो
تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرشتادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرشتادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے، اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہوں۔ یہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے، یا پیغمبر، اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، سو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ ان سے کہو نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائیں۔ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ البتہ یاد رکھو کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان پر افسوس، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حالی کہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا، اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں
उन्हें हम जरूर जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए, जिन्होंने सब्र किया और हर हाल में अपने परवरदिगार ही पर भरोसा करते रहे। ये ख्याल न करो कि यहां से निकलोगे तो खाओगे कहां से। कितने जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है और तुम्हें भी, और वो समी व अलीम है। हकीकत यह है कि इनकी अक्ल मारी गई है। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और सूरज और चांद को किसने मुसख्खर कर रखा है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से औंधे हो जाते हैं? क्या इनके माबूद इन्हें खिलाते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से किसने पानी बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो चुकने के बाद जिंदा कर दिया, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो शुक्र का सदावार भी अल्लाह है, लेकिन इनमें से अक्सर समझते नहीं है। इसका सबब यह है कि दुनिया पर रीझे हुए हैं, और हकीकत यह है कि यह दुनिया की जिंदगी लाभ लाभ के सिवा कुछ भी नहीं। असल जिंदगी का घर तो आखिरत का घर है, अगर ये जानते। फिर यही लोग हैं कि गोया वो मुसाफिर हैं कि जब कश्ती में सवार होते हैं और वो तूफान में घिर जाती है, तो अपनी अताअत को अल्लाह के लिए खालिस करके उसको पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह निजात देकर उन्हें खुशकी की तरफ ले जाता है, तो निजात पाते ही शिर्क करने लगते हैं कि हमने जो नेमत उनको बख्शी है उसकी नाशुक्री करें और दुनिया की जिंदगी से चंद दिन और बहरामंद हो लें। इसका अंजाम क्या है, अब आगे जान लेंगे। क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने एक मामून हरम बनाया जिसमें ये चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, दरा हाली के इनके गिरदो पेश लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी बातिल ही को मानते हैं और अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करते हैं? उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो उसके पास आ चुका है। क्या ऐसे मुनकिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है? तुम मेरे बंदों को बशारत दो ए पैगंबर कि जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें झेल रहे हैं उन पर हम अपनी राहें जरूर खोलेंगे, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह उनके साथ है जो खूबी से अमल करने वाले हैं। अल-अनकबूत और रूम, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। दोनों का मौजू मुनकरीन रिसालत को तहदीद व वईद, उनके शुबहात की तरदीद, और अहले ईमान के लिए अगर वो साबित कदमी के साथ अपने ईमान पर कायम रहें तो अंजाम खैर की बशारत है। पहली सूरह अल-अनकबूत में इसी रियायत से उन्हें मसाइब व शदायत के हुजूम में अज़ीमत व इस्तिकामत की तलकीन की गई है। इसके लिए बिना इस्तदलाल पहली सूरह में ज़्यादातर तारीख के हक़ाइक़ और दूसरी में अनफस व आफाक़ की निशानियाँ हैं। इनमें खिताब अगरचे बाज़ मकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है और अहले ईमान से भी, लेकिन रूए सुखन हर जगह कुरैश मक्का ही की तरफ है। दोनों सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब हिजरत व बराअत का मरहला करीब आ चुका है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं, लेकिन अपनी इस मगलूबियत के बाद वो जल्द ही गालिब हो जाएंगे अगले चंद बरसों में। इससे पहले जो कुछ हुआ है वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ है, और जो कुछ बाद में होगा वो भी अल्लाह ही के हुक्म से होगा। और ईमान वाले उस दिन अल्लाह की मदद से मसरूर होंगे। अल्लाह जिसकी चाहता है मदद फरमाता है, और वो ज़बरदस्त भी है और बड़ा मेहरबान भी। अल्लाह का हतमी वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं, वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी के जाहिर को जानते हैं और आखिरत से तो वो बिल्कुल ही बेखबर है। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया? अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को और उन सब चीज़ों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है। मगर यह भी हकीकत है कि लोगों में बहुत से हैं जो अपने परवरदिगार से मुलाकात को मानते ही नहीं। क्या ये ज़मीन में चले फिरे नहीं कि अपनी आंखों से देख लेते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे? वो इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। उन्होंने ज़मीनें खूब जोती कि उन्हें जरखेज़ बनाए, और ज़मीन को जितना इन लोगों ने आबाद किया है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उसे आबाद किया था। और उनके पैगंबर उनके पास निहायत वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे, लेकिन नहीं माने और सजा पाई। तो उन पर अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। फिर बुरा करने वालों का अंजाम भी बिलाखिर बुरा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को छुटला दिया और उनका मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ही खल्क की इब्तिदा करता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। फिर वो इसी तरह उसे दोबारा पैदा कर देगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जिस दिन यह क़यामत बर्पा होगी उस दिन मुजरिम मायूसी के आलम में हैरत ज़दा होकर रह जाएंगे। तुम देखोगे कि उनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं है, और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो चुके हैं। और जिस दिन यह क़यामत बर्पा होगी उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे वो एक शानदार बाग में शादा व फरहा रखे जाएंगे, और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को छुटला दिया तो वही अजाब में पकड़े हुए होंगे। सो अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक्त तुम शाम करते हो और जिस वक्त तुम सुबह करते हो। जमीन और आसमानों में उसी की हमद हो रही है, और इशा के वक्त भी, और जब तुम जोहर करते हो। तुम्हें ताज्जुब है कि यह किस तरह होगा? देखते नहीं हो कि वो जिंदा को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद असर नौ जिंदा और शादाब कर देता है। इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। और उसकी निशानियों में से यह भी है
کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھتے دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو سنتے ہی نکل پڑو گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اسی کے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ تم پر تعجب ہے کہ اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ خدا نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ ہم نے جو رزق و فضل تمہیں بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہوں، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو؟ ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے؟ بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ حقائق مبرہن ہو گئے، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی پیروی کرو۔ تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز کا اہتمام رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکایک اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کریں۔ اچھا تو چند روز حز اٹھا لو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے ہیں، یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے؟ پھر یہی نہیں، ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک اور بالاتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے؟ یہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے ہیں۔ ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرک ہی تھے۔ سو نہیں سنتے تو پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سنواریں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواؤں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو، اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی۔ تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا، پھر وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا، اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے
जो रहमत की हवाएं भेजता है, फिर वो बादलों को उभारती हैं, फिर अल्लाह जिस तरह चाहता है उन्हें आसमान में फैला देता है और उन्हें तह बर तह करता है। फिर तुम देखते हो कि उनके अंदर से मींह निकला चला आता है। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसाता है तो यकायक वो खुश हो जाते हैं। जरा हाल के उसके अपने ऊपर नाजिल होने से कबल इस खुशी से पहले वो बिल्कुल मायूस थे। सो तुम भी मुतमईन रहो और रहमत इलाही के इन आसार को देखो। वो जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद किस तरह जिंदा करता है। बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इन लोगों का क्या है, अगर हम दूसरी हवा भेज दें फिर ये अपनी खेती को पीला पड़ा हुआ देखें तो इसके बाद मुनकिर होकर रह जाएंगे। सो तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर चले जा रहे हो, और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से मोड़ कर राह रास्त दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी निशानियों के मानने वाले हों, सो वही अताअत करने वाले होंगे। ये किस चीज पर नाजा है? हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जिसने तुम सब लोगों को नातवानी से पैदा किया, फिर नातवानी के बाद कुव्वत दी, फिर कुव्वत के बाद ज़ोफ और बुढ़ापा तारी कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा कर देता है और वही अलीम कदीर है। ये जिसको दूर समझ रहे हैं, जिस दिन वो कयामत बर्पा होगी ये मुजरिम कस्में खाकर कहेंगे कि अपनी कब्रों में वो एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे। ये इसी तरह औंधे होते रहे थे। इसके बरखिलाफ जिनको इल्म और ईमान अता हुआ वो कहेंगे कि अल्लाह के नविश्ते में तो तुम कयामत के दिन तक रहे हो, सो ये कयामत का दिन है, लेकिन तुम जानते नहीं थे। फिर उस दिन जालिमों को न उनकी माजरत नफा देगी और न उनको मौका दिया जाएगा कि खुदा को राजी कर लें। ये निशानी मांगते हैं, हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं और वही काफी है। तुम इनके पास कोई सी निशानी भी ले आओगे तो जो इनकार का फैसला कर चुके हैं वो यही कहेंगे कि तुम लोग निरे झूठे हो। अल्लाह इसी तरह उन लोगों के दिलों पर मोहर कर दिया करता है जो जानना नहीं चाहते। सोए पैगंबर सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और मुतनब्बे हो जाओ कि उसके वादों पर यकीन न रखने वाले ये लोग तुम्हें हरगिज बेवज़न न बनाने पाए। लुकमान अस-सजदा। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह हकीम लुकमान के हवाले से दीन फितरत के जिन हकायक का इस्बात करती है, दूसरी में उन्हीं के मुताल्लिक लोगों के उन शुबहात को रफा किया गया है जो उस वक्त पेश किए जा रहे थे। दोनों का मौजू वही इंजार व बशारत है जो पिछली सूरतों से चला रहा है और दोनों के मुखातिब कुरैश मक्का हैं। इन सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब हिजरत व बरात और फतह व नुसरत का मरहला करीब आ गया है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। उनके लिए जो खूबी से अमल करने वाले हैं हिदायत और रहमत बनकर नाजिल हुई है। ये जो नमाज का एहतमाम कर रहे हैं और ज़कात अदा करते हैं और यही हैं जो आखिरत पर सच्चा यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की हिदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले होंगे। इसके बरखिलाफ लोगों में ऐसे भी हैं जो फजूलियात के खरीदार बनते हैं ताकि अल्लाह की राह से बगैर किसी इल्म के गुमराह करें और उसकी आयतों का मजाक उड़ाएं। यही है कि जिनके लिए जिल्लत का अजाब है। इनमें से किसी को जब हमारी ये आयतें सुनाई जाती हैं तो बड़े तकब्बुर के साथ इस तरह मुंह फेर कर चल देता है जैसे उनको सुना ही नहीं, जैसे कानों से बहरा है। सो इसे एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए राहत के बाग हैं कि जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। उसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बगैर बना दिया है जो तुम्हें नजर आए, और जमीन में पहाड़ जमा दिए हैं कि वो तुम्हें लेकर झुक न पड़े, और उसमें हर तरह के जानदार फैला दिए हैं। देखते नहीं हो कि हमने आसमान से पानी उतारा, फिर इसी जमीन में हर किस्म की फैज बख्श चीजें पैदा कर दी हैं। ये सब तो अल्लाह का पैदा किया हुआ है। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे जोम के मुताबिक जो उसके सिवा हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। कुछ नहीं, बल्कि ये जालिम सरीह गुमराही में है। हमने यही हिकमत लुकमान को भी दी और हिदायत फरमाई थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करेगा तो वो अपने ही लिए शुक्र करेगा, और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है, वो अपनी जात में सतूदा सिफात है। इसका लाजमी तकाजा है कि किसी को खुदा का शरीक न ठहराया जाए। याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि बेटा अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना। हकीकत यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें शुबा नहीं कि हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में भी नसीहत की है। उसकी मां ने दुख पर दुख उठाकर उसको पेट में रखा और पैदाइश के बाद कहीं 2 साल में जाकर उसका दूध छुड़ाना हुआ। हमने उसको नसीहत की है कि मेरे शुक्र गुजार रहो और अपने वालिदैन के, और याद रखो कि बिलाखिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है। लेकिन अगर वो तुम पर जोर डाले कि किसी को मेरा शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनकी बात न मानना। दुनिया में अलबत्ता उनके साथ नेक बर्ताव रखना और पैरवी उन्हीं के तरीके की करना जो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। फिर तुमको मेरी ही तरफ पलटना है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे हो। लुकमान ने कहा था, बेटा बात यह है कि कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो तो खा वो किसी घाटी में हो या आसमानों में या जमीन में,
अल्लाह उसे निकाल लाएगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन है, वो हर चीज से बाखबर है। बेटे, नमाज का एहतमाम रखो, भलाई की तलकीन करो और बुराई से रोको, और इस राह में जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो, इसलिए कि यही काम है जिनकी ताकीद की गई है। और लोगों से बेरुखी न करो और जमीन में अकड़ कर न चलो, इसलिए कि अल्लाह किसी अकड़ने और फख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में बयान रवी इख्तियार करो और अपनी आवाज को पस्त रखो। हकीकत यह है कि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। तुमने इसे भुला दिया, क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब तुम्हारे काम में लगा दिया है, और अपनी हर किस्म की जाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी दलील, बगैर किसी हिदायत और बगैर किसी रोशन किताब के झगड़ते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारी है, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या उस सूरत में भी जबकि शैतान उन्हें आग के अजाब की तरफ बुला रहा हो? नहीं, ये कुछ नहीं। अलबत्ता जो अपना रुख फर्मा बरदाराना अल्लाह की तरफ करेगा और वो खूबी से अमल करने वाला भी है, तो उसने मजबूत रस्सी थाम ली है, और अंजाम कार तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। और जिसने इनकार किया है तो उसका इनकार तुम्हारे लिए बाइस गम ना हो, पैगंबर। इन सब की वापसी हमारी ही तरफ है, फिर हम इन्हें बता देंगे जो कुछ ये करते रहे। यकीनन अल्लाह दिलों के भेद भी जानता है। हम इनको थोड़े दिन बरूमंद करेंगे, फिर इन्हें सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो, शुक्र का सदावार भी अल्लाह है। ये जो कुछ मानते हैं खुद उसी को छुटला रहे हैं। नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। जमीन और आसमानों में जो कुछ है अल्लाह ही का है, वो इनकी शुक्रगुजारी का मोहताज नहीं है। बेशक अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। हकीकत यह है कि जमीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सारे कलम बन जाएं और समंदर रोशनाई बन जाए, इस तरह कि उसके बाद उसे 7 समंदर और रोशनाई मुहैया करें, अल्लाह की बातें तब भी लिखी नहीं जा सकती। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। तुम सबको पैदा कर देना और मरने के बाद तुम्हारा उठा खड़ा करना उसके लिए ऐसा ही है जैसे एक शख्स का पैदा करना और उठा खड़ा करना। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। तुमने देखा नहीं कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और सूरज और चांद को उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखा है। सब एक मुकर्रर वक्त तक चले जा रहे हैं, और देखा नहीं कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। यह सब इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और जिनको ये उसके सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बरतर है, वही बड़ा है। तुमने देखा नहीं कि कश्ती अल्लाह ही के फजल से दरिया में चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। हकीकत यह है कि इसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला हो। और जब मौज साहिबानों की तरह उसके मुसाफिरों को ढांक लेती है, तो खालिस उसी की अताअत का अहद करते हुए वो अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ ले आता है, तो उनमें कुछ राह पर रहते हैं और ज्यादा बेराह हो जाते हैं। और हमारी निशानियों का इनकार तो वही सब करते हैं जो निहायत बदअहद और नाशुक्रे हैं। लोगों, अपने परवरदिगार की गिरफ्त से बचो, और उस दिन से डरो जिस दिन ना कोई बाप अपनी औलाद के काम आएगा और ना कोई औलाद अपने बाप के कुछ काम आने वाली बन सकेगी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले, और न वो धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मामले में कभी धोखा देने पाए। पूछते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा? कहो, उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है। देखते नहीं हो कि वही बारिश बरसाता है और जानता है जो कुछ रहमों में होता है। कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई नहीं जानता कि किस सरजमीन में मरेगा, लेकिन कोई आकिल क्या इन सब बातों का इनकार कर सकता है? हकीकत यह है कि अल्लाह ही अलीम व खबीर है। लुकमान, अस-सजदा, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह हकीम लुकमान के हवाले से दीन फितरत के जिन हकायक का इस्बात करती है, दूसरी में उन्हीं के मुताल्लिक लोगों के उन शुबहात को रफा किया गया है जो उस वक्त पेश किए जा रहे थे। दोनों का मौजू वही इंजार व बशारत है जो पिछली सूरतों से चला रहा है, और दोनों के मुखातिब कुरैश मक्का हैं। इन सूरतों के मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब हिजरत व बरात और फतह व नुसरत का मरहला करीब आ गया है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। यह सूरह अलिफ लाम मीम है। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब की तंजील जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है? हरगिज नहीं, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से हक आया है, इसलिए कि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, इसलिए कि वो राह पर आ जाए। ये उसके शरीक बनाते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमानों और उनके दरमियान की चीजों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर मुतमक्किन हो गया। उसके सिवा न तुम्हारे लिए कोई कारसाज है, न उसके मुकाबिल में सिफारिश करने वाला। फिर क्या ध्यान नहीं करते हो? आसमान से जमीन तक वही तमाम मामलात की तदबीर फरमाता है, फिर वो ऊपर उसकी तरफ लौटते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती से 1000 साल के बराबर है।
وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم دیکھتے اے پیغمبر تو ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، سو میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا۔ اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں پیغمبر کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ یہ اس کو نہیں مانتے تو ان سے پوچھو کہ کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں، اور جو نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم چٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں؟ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا، اس لیے اے پیغمبر تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دو چار ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اب تیرا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی؟ ان سے پوچھو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، پھر کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی، سو ان کا خیال چھوڑو اے پیغمبر اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہی ہیں۔ الاحزاب، یہ ایک منفرد سورہ ہے جس پر قرآن کے چوتھے باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس باب کا موضوع اثبات رسالت اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت ہے، چنانچہ اسی تعلق سے یہ سورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و فرائض بیان کرتی اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو رویہ اس زمانے کے منافقین اور منافقات نے اختیار کر رکھا تھا اس پر انہیں شدید تنبیہ کرتی ہے، نیز مسلمانوں کو ہدایت کرتی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں، اس کی مدد شامل حال رہی تو یہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کے ساتھ عہد اطاعت کی جو عظیم امانت انسان کو دے رکھی ہے اس کے حقوق کی یاد دہانی بھی اسی مناسبت سے کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ بالکل اسی طرح اس باب کی تمام صورتوں کا تکملہ و تتمہ ہے جس طرح سورہ نور پچھلے باب کا تکملہ و تتمہ ہے۔ اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اہل ایمان بھی، اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو چکی تھی، اور منکرین کے خلاف آخری اقدام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور ان منکروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے، چنانچہ نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر ان کے باپوں کا تم کو پتہ نہ ہو
تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حلیف ہیں۔ تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے اس کے لیے تو تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا اس پر ضرور گرفت ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر رحمی رشتے رکھنے والے خدا کے قانون میں دوسرے تمام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تم اس کی پیروی کرو اے پیغمبر، اور یاد رکھو جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو، تاکہ اللہ راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں، اور منکروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو۔ جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین کہتے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرا فریب ہی تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یثرب والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، درا حالے کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے، اور اس میں بہت کم توقف کرتے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ایک دن ہونی ہے۔ ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے ہیں۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی ہرس میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ کہیں دیہات میں ہوں اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لوگو، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات و استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا، ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور سچے اہل ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کے بجائے اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت ہی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان والوں میں وہ مردان حق بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے، پھر ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے۔ انہوں نے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ امتحان اسی لیے برپا کیا گیا تھا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، اور چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے منکروں کو اسی طرح اپنا غصہ دلوں میں لیے ہوئے بالکل بے نیلے مرام پھیر دیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ انہیں بھی ان کی گڑھیوں سے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کو تمہیں وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین تمہارے گھروں میں فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور معروف کے مطابق بات کرو۔ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت سے سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو،
अल्लाह तो यही चाहता है इस घर की बीवियों के तुमसे वो गंदगी दूर करे जो ये मुनाफिक तुम पर थोपना चाहते हैं, और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों और उसकी हिकमत की जो तालीम दी जाती है उसका चर्चा करो। बेशक अल्लाह बड़ा ही बारीक बीन और खबर रखने वाला है। ताहम उसका तमाम फजल रहमत सिर्फ इसी घर के लिए खास नहीं है। हकीकत यह है कि जो मर्द और जो औरतें मुसलमान हैं, मोमिन हैं, बंदगी करने वाले हैं, सच्चे हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुक कर रहने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी मगफरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये मुनाफिकीन अब खुदा और उसके रसूल के फैसलों को भी हदफ मताइन बना रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो उनके लिए अपने उस मामले में कोई इख्तियार बाकी रह जाए। और मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सरीह गुमराही में पड़ चुका। उन्होंने ये फितना उस वक्त उठाया जब तुम उस शख्स से बार बार कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और तुमने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद ने अपना रिश्ता बीवी से मुनक़ते कर लिया तो हमने उसको तुमसे ब्याह दिया ताकि मुसलमानों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी न रहे जब वो अपना रिश्ता उनसे मुनक़ता कर ले, और खुदा का हुक्म तो होकर ही रहना था। नबी के लिए जो बात अल्लाह ने ठहरा दी हो उसमें उस पर कोई तंगी नहीं है। उसके पैगंबर जो पहले गुजरे हैं उनके मामले में भी अल्लाह की यही सुन्नत रही है, और अल्लाह का हुक्म एक तयशुदा फैसला होता है। वो जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे और उसी से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, लिहाजा तुम भी उसी से डरो है पैगंबर, और मुतमईन रहो कि हिसाब के लिए अल्लाह काफी है। हकीकत यह है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल और खातमन नबीयीन है, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्हीं को पूरी करनी थी, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। ईमान वालो, इनके शोर और गोगा से बेपरवाह हो जाओ और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है, और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए इसकी दुआएं करते हैं ताकि तुमको तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और वो ईमान वालों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन वो उससे मिलेंगे उनको तहिया उसकी तरफ से सलाम होगा, और उनके लिए उसने बड़ी इज्जत का सिला तैयार कर रखा है। ऐ नबी, तुम भी बेपरवाह हो जाओ, हमने तुम्हें गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला और अल्लाह के इज़्न से उसकी तरफ दावत देने वाला और लोगों को तारीकियों से निकालने के लिए एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तुम अपनी ये जिम्मेदारियां अदा करो और अपने मानने वालों को बशारत दो कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा फजल है। तुम इन मुनकिरों और मुनाफिकों की बात का ध्यान न करो और इनकी सब अजियतें नजरअंदाज कर दो, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और भरोसे के लिए अल्लाह काफी है। इस निकाह के लिए किसी इद्दत की जरूरत नहीं है जिसका हुक्म हमने पैगंबर को दिया है। ईमान वालों, इसलिए कि जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करते हो फिर हाथ लगाने से पहले उनको तलाक दे देते हो तो उन पर तुम्हारी खातिर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसका तुम शुमार करोगे, लेकिन इस सूरत में भी जरूरी है कि उन्हें कुछ सामान्य जिंदगी दो और उनको भले तरीके से रुखसत करो। और इसके लिए किसी बीवी को तलाक देने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि इस निकाह के बावजूद हमने तुम्हारी सब बीवियों को जिनके महर तुम अदा कर चुके हो तुम्हारे लिए जायज ठहरा दिया है नबी। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ उन खानदानी औरतों को भी जायज ठहरा दिया है जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दी, और वो उनमें से तुम्हारी मिल्कियत में आ गई हों, और तुम्हारे चचा की बेटियां और फूफियों की बेटियां और मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और कोई मुसलमान औरत अगर वो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे, अगर नबी उसको निकाह में लेना चाहे। यह हुक्म दूसरे मुसलमानों से अलग खास तुम्हारे लिए है। हमको मालूम है जो कुछ हमने उनकी बीवियों और उनकी लौंडियों के मामले में उन पर फर्ज किया है, इसलिए खास तुम्हारे लिए है कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में तुम पर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। और बीवियों के हुकूक ज़ौजियत में बराबरी भी अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम उनमें से जिसे चाहो अलग रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिनको किसी वक्त अलग रखा था उनमें से फिर किसी को बुलवा लो, तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हमने ये वजाहत इसलिए कर दी है कि इसके बाद ये ज्यादा करीन है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा न होंगी, और जो कुछ तुम उनको दोगे सब उस पर राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम और हलीम है। इनके बाद अब दूसरी औरतें तुम्हारे लिए जायज नहीं है, और ना ये जायज है कि इनकी जगह और बीवियां ले आओ, अगरचे उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। तुम्हारी लौंडियां अलबत्ता मुस्तस्ना है, और अल्लाह हर चीज पर निगरान है। ये मुनाफिकीन अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए ईमान वालो, तुम अब नबी के घरों में न जाया करो इल्ला ये कि तुमको किसी खाने पर आने की इजाजत दी जाए, जब भी इस तरह कि उसकी तैयारी के मुंतजिर न रहो। हाँ, जब तुमको बुलाया जाए तो वक्त के वक्त दाखिल हो, फिर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में लगे हुए बैठे न रहो। इससे पैगंबर को अजियत होती है, मगर वो तुम्हारा लिहाज करते हैं, और अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। और तुम्हें जब नबी की बीवियों से कोई चीज मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और उनके दिलों के लिए भी। तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाओ, और न ये जायज है कि उसके बाद तुम उसकी बीवियों से कभी निकाह करो। अल्लाह के नजदीक ये बड़ी संगीन बात है। तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको छुपाओ, अल्लाह के लिए बराबर है, इसलिए कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। नबी की बीवियों पर अपने बापों के सामने होने में अलबत्ता कोई गुनाह नहीं है, और न अपने बेटों के, न अपने भाइयों के, न अपने भतीजों के, न अपने भांजों के, न अपने मेल जोल की औरतों के, और न अपनी लौंडियों के सामने होने में कोई गुनाह है। तुम अल्लाह से डरती रहो बीवियों, बेशक
अल्लाह हर चीज पर निगाह रखने वाला है। ये मुनाफिकीन नहीं जानते, हकीकत यह है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेज रहे हैं। ईमान वालों, तुम्हारे लिए भी सही रवैया यह है कि तुम भी उस पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह और उसके रसूल को जो लोग अजियत पहुंचा रहे हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों में लानत कर दी है, और उनके लिए उसने रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को इसी तरह उन पर तोहमतें लगाकर बगैर इसके कि उन्होंने कुछ किया हो अजियत दे रहे हैं, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने बड़े बुहतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने सर ले लिया है। इनकी शरारतों से अपनी हिफाजत के लिए आए नबी, तुम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और सब मुसलमानों की औरतों को हिदायत कर दो कि अंदेशे की जगहों पर जाएं तो अपनी चादरों में से कोई बड़ी चादर अपने ऊपर डाल लिया करें। इससे इम्कान है कि अलग पहचानी जाएंगी तो सताई न जाएंगी। इसके बावजूद कोई खता हुई तो अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। ये मुनाफिकीन अगर इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज ना आए, और वो भी जिनके दिलों में बीमारी है और जो मदीना में लोगों को भड़काने के लिए झूठ उड़ाने वाले हैं, तो हम उन पर तुम्हें उकसा देंगे, फिर वो तुम्हारे साथ इस शहर में कम ही रहने पाएंगे। उन पर फिटकार होगी, जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे और बेदरे कत्ल कर दिए जाएंगे। यही उन लोगों के बारे में अल्लाह की सुन्नत है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह की सुन्नत में तुम हरगिज कोई तब्दीली न पाओगे। तुम इस अंजाम से खबरदार करते हो तो लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि जिससे डरा रहे हो वो कहां रह गई। इनसे कहो कि उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और तुम्हें क्या पता, शायद क़यामत करीब ही आ लगी हो। हकीकत यह है कि इस तरह के मुनकिरों पर अल्लाह ने लानत कर छोड़ी है, और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां न अपने लिए कोई हामी पाएंगे न मददगार। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, वो कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की अताअत की होती और हमने उसके रसूल की अताअत की होती। और कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की बात मानी तो उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे रब, उनको दोहरा अजाब दे और उन पर भारी लानत कर। ईमान वालों, इससे इबरत हासिल करो और अपने पैगंबर के मामले में उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने मूसा को अजियत पहुंचाई तो अल्लाह ने उनकी तोहमतों से उसे बरी साबित किया, और वो अल्लाह के नजदीक बड़ी इज्जत रखता था। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। अल्लाह इसके सिले में तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए सुधारेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। हकीकत यह है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अताअत का यह तकाजा उस इरादा और इख्तियार की बिना पर किया जाता है जो हमने इंसान को अता फरमाया है। हमने ये अमानत जमीन और आसमानों और पहाड़ों के सामने पेश की थी, तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया था और उससे डर गए थे, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही जालिम और जज्बात से मगलूब हो जाने वाला है। ये इसलिए पेश की गई थी कि अल्लाह इसके लाजमी नतीजे के तौर पर मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को सजा दे, और मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को अल्लाह अपनी इनायतों से नवाजे। अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है।